जो डोनाल्ड ट्रंप वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है, सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि कोई हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इनविटेशन के मिल जाएगा? कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप। बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो सबसे पहले मोदी जी ने ही मुबारकबाद दी थी और उनकी फोन पे भी बात हुई थी और उन्होंने माय फ्रेंड करके भी बात की थी। इलान मस्क की मिन्नतें कर रहे हैं कि हम केपीके के अंदर आपका स्टारलिंक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इस शर्त पे करेंगे कि आप शहबाज शरीफ की और फॉरेन मिनिस्टर की इनविटेशन कैंसिल कराएं। तो ये हमारी औकात दर हकीकत ये है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाला है और उस शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के मंत्रियों को बुलाया। इसमें भारत भी है। भारत को भी उस समारोह पर बुलाया, मगर मोदी जी शायद नहीं जा पाएंगे। मोदी जी के बदले जयशंकर जी जाएंगे और पाकिस्तान इस बात पर रो रहा है, पाकिस्तान को अभी भी नहीं बुलाया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिस्क्लोज किया है कि $170 मिलियन रेज किया जा चुका है। अभी तक इनॉग्रेशन कमेटी ने $170 मिलियन की टिकटें बेची हैं अपनी, और ये 200 मिलियन तक जाएंगे। ये 170 से ये रेज करेंगे। 1-1 मिलियन जिन्होंने कमिट किया है वो बोइंग है, गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, शेवरॉन है, उसके बाद अमेज़न है, उबर है, टिम कुक एप्पल के हैं, ओपन एआई के सैम आल्टमैन है। इन्होंने $1-1 मिलियन की प्लेज की है। जो बाइडेन ने अपनी इनॉग्रेशन 2021 में सिर्फ $62 मिलियन इकट्ठे किए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2017 में अपनी जो उनकी कैंपेन थी, उस वक्त मैं खुद इन्वॉल्व था उसमें, $107 मिलियन इकट्ठे किए गए थे। वीआईपी टिकट्स जितने हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। देखिए, वो जलने की तो और बात है, वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है अगर सिर्फ वही बात है। वरना मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता? उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? तो इंडिया भी ये समझता है कि ये अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। एक सबसे बड़ी ऐसी मार्केट के जो कहा जाता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी ये कहते हैं कि भाई एक ही चीज़ पर तो इकोनॉमी चल रही है साउथ एशिया की। तो ये है, ऐसा नहीं हो सकता था कि वो ना बुलाएं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ओथ उठा रहे हैं, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उनकी, उसके लिए जी पीएम मोदी के लिए इनविटेशन आ चुका है और हमारी तरफ जी आ जाएगा ऐसी क्या घबराहट है। लेकिन खैर, इंडिया को इनविटेशन मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हमें जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे अमेरिका। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि मोदी जी की जगह डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। और उसका रीजन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जब लास्ट टाइम अमेरिका गए थे मोदी जी, तो ट्रंप साहब जो थे उस वक्त जाहिर प्रेसिडेंट नहीं थे और उन्होंने मगर फिर भी कहा कि वो मोदी जी से अपने घर में मिलना पसंद करेंगे। लेकिन मोदी जी, आपको पता है मोदी जी का अपना मूड होता है, मोदी जी ने कहा मैं तो नहीं जा रहा, तो जी वो नहीं गए। और अब जब इनविटेशन आया है और काफी लेट इनविटेशन पहुंचा है मोदी जी तक किसी तरीके से, तो फिर लग ये रहा है कि शायद मोदी जी कुछ अपने मसरूफियत की वजह से या कुछ शर्मिंदगी की वजह से, कि उस वक्त उन्हें मिल लेना चाहिए था ट्रंप साहब से, तो वो नहीं जा रहे। ये ऐसा हमारे कुछ दोस्तों ने भारत से बताया। लेकिन ये कि बहरहाल देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो पहुंचेंगे इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में। और खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो सबसे पहले मोदी जी ने ही मुबारकबाद दी थी और उनकी फोन पे भी बात हुई थी और उन्होंने माय फ्रेंड करके भी बात की थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से किसको बुलाया उन्होंने? सर, ये तो मसला पड़ गया। अब पाकिस्तान में जो है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे क्या? उनको बुलाया गया है, और अगर नहीं बुलाया गया तो अब क्या होगा?
क्योंकि वो तो कहेंगे कि जी ये तो हम तो सबसे पुराने अलाए हैं। पाकिस्तान तो देखे ना कब से अलाए समझा जाता है, अमेरिका का अब नहीं समझा जाता। अब आपने टिल्ट ले लिया, रशिया पे भी विजिट कर लिया आपने और साथ में आप चाइना के साथ हैं। तो वो जो हालात थे, मसला ये कि ताल्लुकात पहले वाले नहीं रहे। तो अगर ना बुलाया, अगर तो अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से पाकिस्तान में किसी को इनविटेशन ना किया, तो ये तो बड़ी सुबकी वाली बात नहीं। फिर कहेंगे वो देखो भारत को बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है। आप ये कंपैरिजन ना करें कि उन्होंने इंडिया को बुला लिया और पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। वैसे तो हो सकता है इनविटेशन आ जाए, कहा ही जा रहा है ऐसा ना हो कि वो खान साहब को बुला लें। सर ये हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा शाम तक इनविटेशन आएगा और खबर चल पड़ेगी कि ट्रंप की सेरेमनी में जो है इमरान खान को इनवाइट कर लिया गया। आप एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं जो भी रिसेंटली यहाँ से वापस गए हैं, तकरीबन हफ्ता पहले ही वो यहाँ से गए कतर और कतर से गए पाकिस्तान। अब उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया है बड़े लिमिटेड से लोगों को स्टेट की तरफ से, यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल के सदर जो है वो इनवाइट करे, लेकिन दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म। उन्होंने इनविटेशन भेजी थी प्रेसिडेंट शी को और प्रेसिडेंट शी नहीं इस पे आएंगे, वहां से फॉरेन मिनिस्टर आएंगे और कहा जा रहा है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट शायद हैन जैंग या फिर उनके वैंग ली, उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये इन दोनों में से एक जो है इसमें हिस्सा लेंगे।